थे, प्लेन स्केल पढ़े थे और डायगोनल स्केल आज पढ़ने वाले हैं, तो कॉमन सा क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर ये प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम डायगोनल स्केल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जरूरत ये है कि जैसे सर ने एग्जांपल दिया था कि आपको 100 रुपीज का एक नोट देते हैं और उसको जो है चेंज कराना है, ठीक है ना। तो आप जाएंगे, अब कई सारे तरीके हो सकते हैं चेंज कराने का, बट यदि हम एक जनरल मान लें कि 10-10 रुपए का आप नोट लेकर के आए, ठीक है ना, आप 10-10 रुपए का नोट लेकर के आए, तो आप वहां चेंज करा सकते हैं। अब आप वहां पे हम आपको मांगते हैं कि 50 रुपीज आप दे दो, ठीक है ना, 50 रुपीज आप दे दो, तो आप वहां जो है हमें 10-10 के नोट से क्या दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि हम आपसे जो है 55 मांगते हैं, क्या मांगते हैं बेटा, 55 मांगते हैं, ठीक ना। तो अब 55 कैसे देंगे, आप दे ही नहीं पाएंगे, ठीक ना, 55 आप दे ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना चाहिए आपको, 5 का सिक्का लेंगे, आप मान लीजिए 5 का सिक्का ले लिए, तब हम आपसे मांग लेते हैं 53 रुपीज, ठीक ना। कितना मांग लिए, 53 रुपीज। अब 53 रुपीज आप कैसे देंगे, ठीक ना। तो अगेन देयर इज प्रॉब्लम, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आज डायगोनल स्केल, ठीक ना। क्या पढ़ते हैं, डायगोनल स्केल, ठीक है। मतलब डायगोनल स्केल में अप टू 3 यूनिट्स आप जो है क्या कर सकते हैं, अप टू 3 यूनिट्स आप जो है डिवाइड कर सकते हैं, अप टू 3 यूनिट आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम लोग 3 डिवीजन तक देखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है प्लेन स्केल का, आपको ये क्वेश्चन आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये कल हम बताए थे, सर बताए सर थे। किसी के बैकग्राउंड से बहुत सर ये दिया तुम्हारी क्या से बहुत आवाज आ रही है। चलो सबको म्यूट कर देते हैं, 1 मिनट रुक जा। जी सर, सबको कर दिए सर म्यूट। बच्चों को इतनी समझदारी तो रखनी पड़ेगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इसमें कौन बच्चा, इसमें कुछ बच्चे जो है ना, अभिषेक कुमार के पास आवाज जा रही है मेरी? यस सर। अभिषेक मैं जो है ना तुम्हें को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। ठीक है सर। तुम दूसरे को जो है ना म्यूट कर सकते हो, तो जो भी बोलता है उसको म्यूट कर देना, ठीक है। हाँ अब आप म्यूट कर पाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, जो बच्चे जहां से फालतू आवाज आए, अच्छी आवाज आनी चाहिए, ठीक है ना, उसको आप म्यूट कर देना, ठीक है बेटा। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखें कि कहाँ जो है कल जो स्केल बनाए थे, एक क्वेश्चन जस्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम डायगोनल स्केल पे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप पढ़ेंगे तो ही जो है समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 3.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। मतलब 4 मीटर क्या है आपका एक्चुअल लेंथ है, समझिए इस चीज को, क्या है 4 मीटर क्या है आपका एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ कितना है, 4 मीटर, जबकि आपको ड्राइंग पे कितने से शो किया जा रहा है, 3.2 सेंटीमीटर से। दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये 3.2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम आरएफ निकाल लेंगे, स्केल का कोई भी क्वेश्चन हो क्या करते हैं, आरएफ निकाल लेते हैं। तो आरएफ निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर अपन 4 मीटर हो गया। अब 4 मीटर और ऊपर सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो ये सेंटीमीटर को रहने देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाए, 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर ये 3.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, इसको हमने जो है
कैलकुलेट किया तो ये कितना निकल करके आ गया 1/125 आ गया कि नहीं। अब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल की, स्केल कितने लेंथ का खींचना है। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़े। ये 3.2 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था 4 मीटर का, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लिए, RF निकाल लिए। फिर कहता है एक्सटेंड दिस लाइन टू मेजर लेंथ अप टू 25 मीटर। एक स्केल ड्रॉ कीजिए जो कि 25 मीटर का लाइन मेजर कर सकता हो, और उस स्केल पे आप 5 मीटर शो कीजिए और शो द लेंथ ऑफ 17 मीटर्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए इसको अब बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले एलओएस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल आपने निकाला तो क्या निकल करके आया, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ इन सेंटीमीटर। मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है कितना है 25 मीटर, समझिएगा। ठीक है, और RF आपने कितना निकाला 1/125, तो क्या लिखेंगे 1/125 RF के जगह पर इंटू 25 मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर लिख लिए। ये कैलकुलेट होकर के कितना निकला आपका 20 सेंटीमीटर। ये निकल गया 20 सेंटीमीटर, निकल Yes, गया sir. कि नहीं। अब 20 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक ना। अब सेंटीमीटर ये निकल गया, अब देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ये लाइन देख रहे होंगे आप, ठीक ना, ये लाइन आपने देख लिया। इस लाइन को हम कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, 20 सेंटीमीटर जितना ये लेंथ आएगा। तो जिनके पास भी पेन पेंसिल सब चीज है वो ड्रॉ भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ कर लिया है आप, ठीक ना। ये देखिए ये लाइन है आपके पास, ठीक ना, ये 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया आप, ठीक ना। जैसे ही 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए तो अब आप भूल जाइए कि 20 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में ये कितना है 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि यूनिट्स ऑफ मीटर एंड 5 मीटर, मतलब ये 5-5 मीटर तक शो करे। तो 5-5 मीटर तक शो करे तो अब इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में। तो ये 25 है टोटल, 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5-5 आ गया। कैसे डिवाइड करते हैं आपको मालूम है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 20 सेंटीमीटर खींचने के बाद हम भूल जाते हैं कि 20 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में ये कितना है 25 मीटर, ध्यान रखिएगा। अब 25 मीटर को यूनिट्स ऑफ 5 मीटर है तो 5 डिवीजन में करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक कोई भी इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे ये लाइन ड्रॉ कर लिए किसी भी लेंथ का, हमें नहीं मालूम कि ये कितना लेंथ है, ठीक है। अब ये किसी भी लेंथ का ड्रॉ कर लिए, इसके बाद इस लाइन को हम 5 इक्वल डिवीजन में बांट लेते हैं, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो ये कंपास पे कोई भी लेंथ एक ले लिए कल जैसे कि सर ने बताया था, और उसी से 5 पार्ट्स हमने यहाँ पे कट कर लिया। देख लीजिए आप, देखिए 5 पार्ट्स कट कर लिए कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब रोलर स्केल यहाँ पे रख करके लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट पॉइंट लाइन पे मिला देंगे। मिला सकते हैं, मिला सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसको मिला दिए तो इसके पैरेलल ये सभी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे, सभी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन बच्चों का नामकरण कर देंगे 0 5 10 15 20, और एक यहाँ भी जो है 5 रखेंगे अपन, ठीक ना। तो ये टोटल देखिए 25 हो गया कि नहीं, हो गया, ये टोटल 25 हो गया। ये भी कितना है यहाँ पर 5। अब ये 5 है लेकिन हमें मेजर कितना करना है 17 मीटर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 17 मीटर, तो 17 मीटर कैसे मेजर करेंगे, तो 0 से 5 10 15, ये 15 तो मेजर कर सकते हैं लेकिन 17 मेजर करने में अभी दिक्कत है हमें। क्या करेंगे, ये 5 रुपए का चिल्लर ले लेंगे, चेंज ले लेंगे, ठीक ना। तो ये आप जो है क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, अब इसको जो है 17 लेना है तो 17 कैसे लेंगे? यहाँ सर तो एक बार 5 सर सर एक बार और इसको डिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको सिमिलर जो ये प्रोसेस आपने लिया था वही प्रोसेस यहाँ पर लेकर के 5 पार्ट्स में डिवाइड करके और लास्ट वाले पॉइंट को लास्ट वाले लाइन से मिला देंगे और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं? अब आपको शो करना है कितना? 17 मीटर। तो अब शो कर सकते हैं क्या? 0 से राइट साइड में 15 ले लेंगे और लेफ्ट साइड में 2 ले लेंगे तो 17 आ गया कि नहीं? ठीक ना? और ये सिर्फ जो है अपन थोड़ा सा अपीयरेंस अच्छा रहे इसलिए रेक्टेंगल बना हेलो। देते हैं। हाँ बेटा। सर ये आपने ये दूसरी वाली लाइन कैसे खींची है? कौन सी दूसरी लाइन? सर ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 ये कैसा है? ये वाली? हाँ। ये बेटा अभी तो हम बता रहे थे, सुन नहीं रहे हो, इसका मतलब ये 17 मीटर अपने को शो करना है ना? हाँ 17 मीटर शो करना है तो यदि 0 5 10 यदि सिर्फ रखेंगे तो इधर 17 मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को इधर से 0 से 5 जो सेंटीमीटर है 5 मीटर है इसको सिंगल डिवीजन में ब्रेक करना पड़ा है। तब हम यहाँ पर 17 मेजर करना है तो 0 से 15 इधर आ गया और 2 इधर ले लेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? देखो 17 मीटर। यदि हम इसको डिवाइड नहीं करते तो 17 मीटर नहीं ले पाते, ठीक ना? आ रही बात समझ में? अब आपको कोई देता है कि 12 मीटर मेजर करो, ठीक ना? समझिएगा यहाँ पर यदि आपको कोई देता है कि आप 12 मीटर मेजर करो, ठीक ना? तो कैसे करोगे मेजर? तो ये 10 हो गया इधर और ये 2 हो गया इधर, तो कर सकते हैं कि नहीं? 12 मीटर आ जाएगा। यस सर। ठीक है। उसी तरह से कोई आपको बोलता है 19 मीटर मेजर कीजिए, कर सकते हैं 19 मीटर? कैसे करेंगे? सर 15 से रख दीजिए। 0 से 15 और इधर से 4 ठीक है। तो इस तरह से 19 मीटर आप मेजर कर सकते हैं। सर हम लोग के पास तो मीटर वाला स्केल नहीं ना है तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। बेटा आपके पास सेंटीमीटर वाला स्केल है लेकिन ये जो आपने स्केल ड्रॉ किया वो किस में ड्रॉ किया है आपने? मीटर में, सर। ठीक ना? हमने बताया था ना शुरू में कि 20 सेंटीमीटर का ड्रॉ तो आप करेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप भूल जाएंगे कि ये 20 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में ये कितना है? 25 मीटर है। सर ये जो 25 मीटर मतलब स्केल अपन ने माना है 20 सेंटीमीटर। माना नहीं बेटा, बनाए अभी इतना देर से बना ही तो रहे हैं। नहीं मतलब हाँ सर मतलब बनाया है तो सर इस पे जो ये अपन ने 0 मतलब 10 15 20 तो सर ये अपने मन से 0 से स्टार्ट करना है, मन से कट करने बिल्कुल और उसकी लेंथ भी लेनी है। लेंथ लेनी है ना बेटा, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ लिए, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा कितना लिए? 20 सेंटीमीटर। और इसको हम भूल गए 20 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में ये कितना है? एक्चुअल में कितना है? 25 मीटर है। यस सर। ठीक है। अब इसको हमने डिवाइड कर लिया है 5 पार्ट्स में, तो 5 का हो गया कि नहीं? नहीं सर तो मतलब वही पूछा था कि वो जो 5 मतलब 5 पार्ट में अपन डिवाइड करें तो उसको लेंथ लेके डिवाइड कर रहे हैं। नहीं बेटा लेंथ लेकर के नहीं डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसी के लिए ये लाइन ड्रॉ करना है, इंक्लाइंड लाइन। ओके सर। देख रहे हैं? इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इक्वल 5 पार्ट्स में बांट लेंगे। ठीक है फिर सर। लास्ट वाले को लास्ट से मिलाएंगे और इसके पैरेलल ये सारी लाइन खींच देंगे। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, इतना तक तो आप लोग सब बोल दिए कि हाँ सर सही है ठीक है ना? लेकिन मुझे एक चीज बताओ आप, अब ये 12 मीटर 19 मीटर ये सब हटा देते हैं, ये अभी आपको दिख रहा है सब चीज, ठीक ना? अब मान लीजिए कि आपको मेजर करना है, सपोज कीजिए कि 17.5 मीटर मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? आपको मेजर करना है मान लीजिए 12.6 मीटर,
तो कैसे मेजर करेंगे बताइए। सर तो ये आपको मीटर का measure तो सर तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन आपेंगे तो फिर हाँ सुन लीजिए पहले, उसके बाद अपन करते हैं। ये 15 पॉइंट जो है 15 पॉइंट आपको मेजर करना है 15.3 मीटर। सर इसको 10 पार्ट्स में और सब डिवीजन कर देंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये जो 0 से 1 है, ये 0 से 1 जो देख रहे हैं, इसी के बीच में है ना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सब है कि नहीं। यस सर। यस सर। इस तरह से ये 1 और 2 के बीच में क्या है 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह 1.9 और लास्ट में क्या जाएगा 2। मतलब इस छोटे से पार्ट में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं कि नहीं। यस सर। तो ये 10 बच्चे जो है, अभी आप देखें कि 0 से 5 बच्चों को डिवाइड करने में इतनी दिक्कत हुई, तो इतने छोटे में 10 बच्चे कैसे दिखाएंगे, दिक्कत होगी ना। यस सर। है ना? उसी दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल स्केल पढ़ते हैं, है ना। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायगोनल स्केल, है ना। कल प्लेन स्केल सर बताए थे, आज डायगोनल स्केल जो है हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। प्लेन स्केल। हाँ बेटा। सर हाँ बोलिए। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है बेटा। नो सर नहीं है। नो सर। चलिए तो अपन अब शुरू करते हैं। हाँ बेटा। सर जैसे ये आप 5 टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ रहे हैं, तो सर इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मतलब लिखा रहेगा ये वाला स्केल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। अच्छा सर, उसमें लिखा नहीं रहेगा कि प्लेन स्केल है, डायगोनल है, स्केल ऑफ कट्स ऐसा करके। नहीं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ भाई आप युद्ध में जाते हो, आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, ठीक है ना। आपको ये थोड़े बताएगा कि कौन सा हथियार कब चलाना है, ये तो आपका वहाँ दिमाग चलाना है। अच्छा सर, जो पॉइंट वाले रहेंगे उनके लिए अपन ये वाला बनाएंगे डायगोनल स्केल। बिल्कुल। हाँ, पॉइंट वाले चाहे जहाँ पे सब डिवीजन ज्यादा हो, ठीक ना। सर आपने सर एक सेकेंड सर, जैसे सर आपने 15.5, 19.3 ऐसे लिया है, वैसे मैं अगर 15.23 पॉइंट के बाद मतलब कि डॉट जीट लेते हैं तो वो भी इसी वाले में यूज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको हमने जो है ना अंडरलाइन जो किया है, 3 सक्सेसिव डायमेंशन। 3 सक्सेसिव डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, 100 का डिवीजन किए, ठीक ना, फिर 10 और फिर 1, 10 और फिर 1, ठीक ना। तो जहाँ 3 डिवीजन हो, मतलब कि हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, डायगोनल स्केल, ठीक है। अब देखिए डायगोनल स्केल में अभी आप देखें कि ये जो अभी आप डायगोनल बनाए थे ऐसा ही कुछ था ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको आपने यहाँ से 0 से, ये 0 था और ये था आपका 5 था कि नहीं, और इसी में 1, 2, 3, 4 और 5 किए थे, ठीक है ना। और ये 0 से 1 में ये बहुत छोटा है कि नहीं। इसको 10 डिवीजन में करना है। क्या करना है बेटा, 10 डिवीजन में करना है। तो हम देखे थे कि इतने छोटे को 10 डिवीजन में कैसे करेंगे, बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, दिक्कत है ना। 10 डिवीजन में ये होगा ही नहीं इतना आसानी से। तब हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है 10 डिवीजन में करने के बजाय, हमको मालूम है कि ये बहुत छोटा है, 10 डिवीजन में हो नहीं सकता है, तो एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये है, ये आपका कितना है यहाँ पर 0 और ये क्या है 1। आ रही बात समझ में, यहाँ पर दिख रहा है 0 और 1। तो ये 0 और 1 को यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो ये बहुत छोटा है, ये ड्रॉ इसको 10 पार्ट्स में करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मन से इधर एक लाइन खींच लेते हैं। कौन सा, वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन अपने मन से किसी भी लेंथ का ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट कि ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए।
अब वही स्केल मेथड से इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब इसको कितना खींचना है तो आप सिंपल याद रखिए, ज्यादा इसमें गणित मत लगाइए। ये 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लीजिए। कितने का बेटा? 5 सेंटीमीटर का, और आधे आधे सेंटीमीटर पे मार्क कर दीजिए तो हो जाएगा 10 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक ना। ये 5 सेंटीमीटर का आधे आधे सेंटीमीटर में आप कर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अब हम लोग पैरेलल लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, पैरेलल लाइन कहाँ तक खींचेंगे? ये डायगोनल तक। जैसे ये लाइन तो दिया हुआ था, ये कितना लेंथ है? यही लेंथ है, ये वाला छोटा सा, ठीक है। और ये जो लेंथ है वर्टिकल लाइन वाला, ये अपने मन से खींचे हैं और ये बना दिए हैं। तो यही लाइन क्या हो गया? ये एक्स और जेड वाला जो देख रहे हैं, जेड एक्स, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, डायगोनल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इस दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन से क्या करते हैं कि जो है डायगोनल लाइन पे पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल खींच देते हैं। देखिए यहाँ पर खींचा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अभी यूज करेंगे इसका, ठीक है। और अब सभी से वर्टिकल लाइन गिरा देंगे इस पॉइंट से। देखिए कैसे, इसको भी मार्क कर दिए, ये भी 10 हो गया। और देखिए सभी से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। देखिएगा अब, देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल, ठीक ना, ऑफ आरएफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आरएफ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आरएफ निकाल दिया है, ठीक है। आरएफ निकालने में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। टू रीड अप टू 1 किलोमीटर, वह स्केल का लेंथ कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर। तो अब हम एलओएस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलओएस निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। एंड टू रीड मीटर्स ऑन इट, ठीक है, सो ए लेंथ ऑफ 653 मीटर ऑन इट, ठीक है। अब समझो बेटा 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा? 1000 मीटर। 1000 मीटर, यस है ना। आपको शो कितना करना है स्केल पे? 653 मीटर दिख रहा है। 653 लिखने का मतलब क्या है? 653 कैसे लिखेंगे? मतलब पहले 600 मेजर करेंगे, 600 मेजर करेंगे, उसके बाद क्या मेजर करेंगे? 53 50, उसके बाद क्या मेजर करेंगे? 3, तब जाकर के होगा 653, होगा कि नहीं? तो इस तरह का आपका दिमाग चलना चाहिए। ये 3 यूनिट हो गया, 1 2 3। यू हैव टू डिवाइड द स्केल इनटू 3 सब यूनिट्स, ठीक है ना। जहां 3 सब यूनिट्स आएंगे वहां पर क्या यूज करते हैं हम लोग? डायगोनल स्केल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अब स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आरएफ दिया हुआ है बेटा, दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। टू रीड अप टू 1 किलोमीटर, तो इसके हेल्प से लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। मैक्सिमम लेंथ आपको कितना दे दिया? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये एलओएस हो गया, तो आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ सेंटीमीटर, ठीक है ना। आरएफ दिया हुआ है, और ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 10 टू द पावर 5। इसको अब हम सॉल्व कर दिए, इसको जो सॉल्व किए हमारा निकल करके आ रहा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत कुछ भी हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए। सर ये जो सब डिवीजन किया है सर, ये बता दीजिए एक बात, थोड़ा सा इसको क्लियर। क्या बता दें बेटा? सर ये 653 मीटर जो ऑन है उस पे मार्क करना है, ये किस टाइप से सब डिवीजन किया?
अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कि 653 रुपीज आपको अपने दोस्त को देना है, तो कैसे दोगे? आप मुझे बताओ। 653 रुपीज आपको अपने दोस्त को देना है, ठीक है ना, या आपको अपने सहेली को देना है, कैसे दोगे मुझे बताओ। सर पहले ऐसे ही दोगे ना बेटा? हाँ ऐसे ही मतलब दोगे या नहीं? पहले 600 का दोगे, सर 50 रुपीज और फिर 3 रुपीज उसके साथ। फिर 50 रुपीज दोगे। अब 50 रुपीज देने में हो सकता है कि आपको 10-10 का नोट हो, या जो है एक 40 हो, एक 10 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 50 तो देने होंगे। हाँ। और फिर ये 3 रुपए का चिल्लर देना पड़ेगा खुदरा, ठीक है। तो इस तरह से 653 हो गया, ठीक है बेटा। अब सर तो मत बनाएंगे ना एक सेकेंड सर, वैसे में सर लाइन 600 का नोट तो आता ही नहीं है, उसमें 500 देना पड़ेगा, फिर 100 ऐड करके देना पड़ेगा, तब जाके तो 600 होगा। क्या बेटा? जैसे आपने बोला कि 50 में भी 10 के नोट होंगे, तब जाके 500। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ सर, फिर सर 500 भी देना पड़ेगा, फिर उसमें 100 देना पड़ेगा, तब जाके भाई 600 बनेगा। समझा के नहीं समझा? तो भाई वो प्लेन स्केल का हो जाएगा ना। ये अरे म्यूट करो यार इनको, म्यूट करो म्यूट। भाई सर का मतलब ये है, वो 3 डिजिट है 600 में, 50 में 2 डिजिट है, और 3 में मतलब एक ही डिजिट है। वो चीज भाई बिल्कुल यूनिट टाइम से चेंज हो रही है, ये चीज बिल्कुल देखिए। बिल्कुल अभिषेक सही समझा कि देखो भाई 600 हो गए, तो 600 में कोई जरूरी नहीं कि एक 500 एक 100 दें, हो सकता है कि 100 के 6 दे दें, यस सर। ठीक ना। तो कहने का मतलब कि 3 डिजिट का है कि नहीं, हो एक 3 डिजिट का, एक 2 डिजिट का, एक सिंगल डिजिट का। अरे बात समझ में मेरी, यस ठीक सर। ना। एक 3 डिजिट, 2 डिजिट और सिंगल डिजिट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनल स्केल, ठीक है। अब सर तो देखिए, इसके लिए 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, ठीक ना। 3 अभी लाइंस। देखो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल कितना निकला आपका, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम एक 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना, यस सर। ठीक ना। ये कितने का लाइन ड्रॉ कर लिए, 16 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। और ये अब हम भूल जाएंगे कि 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे और भूल जाएंगे कि ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से जैसे आप लोग भी पढ़ते हो और तुरंत भूल जाते हो, यस सर। ठीक है ना। तो भूलना नहीं है, याद रखना है। ये 16 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करके, ठीक ना, भूल जाएंगे कि 16 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में ये कितना है, 1 किलोमीटर। अरे बस समझ में बेटा, 1 किलोमीटर मतलब क्या, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। अब इस 1000 मीटर को हम 100 पार्ट्स में बांट दिए, ठीक ना। ये अपने मन से कोई भी एक लेंथ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, लेंथ ले लिए, यहाँ 1, ये 0 हो गया, 1, ये 2, 3, इस तरह से ये सब इक्वल होंगे, कंपास से लेना है। और लास्ट वाले पॉइंट्स को, लास्ट वाले को लास्ट से मिला देंगे, ठीक ना। लास्ट वाले को लास्ट से मिला देंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर लास्ट वाले को लास्ट से मिला दिया, और इसी के पैरेलल सब लाइन खींच देंगे, देख रहे हो आप। और इन सारे बच्चों का नामकरण कर देंगे, 0, 100, 200, 300, देख रहे हो, 1 किलोमीटर। और इधर 100 आ जाएगा, तो पूरा 1000 मीटर हुआ कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 600 देना है, ठीक है ना, 600। तो यहाँ से 0 से 600 आप दे सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। यहाँ से सर 0 एक बात समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर कल जो सर बताए थे वो सेंटीमीटर में चेंज करके बता रहे थे, और सर आप बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज किए है ना, यहाँ तक में करना है। इसके बाद अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भूल जाना है, उसके बाद क्या आ जाएगा, किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे ये कौन सा है, मीटर है कि नहीं, मीटर। हाँ सर। हाँ, सेंटीमीटर तक की कहानी यहीं पे है कि सब सेंटीमीटर में यहाँ पर निकलेगा। बिल्कुल सही बताए हैं सर, यहाँ तक सब सेंटीमीटर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे जितना में होगा। तो ये देखो बेटा, यहाँ से 600 मीटर आया कि नहीं आपका, देखो
तो ये पहला काम तमाम, ठीक है ना। अब दूसरा क्या चाहिए हमको, 650 चाहिए कि नहीं 50। तो अब 50 को कैसे करेंगे, तो 50 तो के लिए जब अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो सेंटीमीटर से ही ना करेंगे उसको। बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये 50 है, तो 50 के लिए क्या करेंगे, फिर ये 0 से 100 वाले को, ठीक है ना, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो देखो इसको 10 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किए, ठीक है ना। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे बना लेंगे, और ये देखो छोटे छोटे आ गए कि नहीं। यस सर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 0, 10, 20, अब ये 10, 20, 30 सब मत लिखते जाना, अदरवाइज सब हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। आप तो सिंपल 50 लिख देना जितना निकालना होगा। जैसे 40 रहता तो सिंपल 40 लिख देते चौथे पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक ना। तो ये पूरा 0 से 100 में, अब कोई आपको बोलता कि 640 निकालो, तो निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ से 600 और यहाँ से 40 पकड़ लेते, या 50 पकड़ लिए तो 650 हो गया, ठीक ना। बताइए किसी को कोई और डाउट। 3 निकालना होगा तो इसको, जैसे आप 650 हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट। नो समझा देना सर सब डिवीजन इसको। और ठीक सर ना? 3 सर 3 यहाँ के तक लिए, अब 3 के लिए अपने को समझना है, ठीक है। 3 के लिए ही जो है हम लोग यूज करते हैं क्या, डायगोनल स्केल। क्या यूज करते हैं, डायगोनल स्केल। अब इसको समझिएगा बेटा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है ना, लास्ट में ही असली चीज आपको यहाँ समझने मिलेगा, ठीक है। अब डायगोनल स्केल के लिए हम आपको बताए थे कि इतने छोटे में 0 से 10 है कि नहीं। एक छोटा सा जो देख रहे हैं आप, इसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं, बैठ पाएंगे। आपको देखना हो तो देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। नो सर। इसके लिए क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अब इसको आधा आधा सेंटीमीटर पे बांट लेंगे, ठीक है। देखो बांट लिया आधे आधे सेंटीमीटर पे, तो ये देखो 10 हो गया कि नहीं, हो गया। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे 10 बच्चे नहीं बैठ सकते थे, ठीक है ना, कुर्सी लगती ही नहीं। तो हम 10 बच्चों को कहाँ बैठा दिए, यहाँ पर। मतलब ये दो जो है, ये 650 तक तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे काम चल गया था, लेकिन ये तीसरा वाला जो यूनिट है 3 जिसके लिए निकालना है, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन से ये 10 हम ड्रॉ कर लिए, देखो 10 लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पूरा लाइन ड्रॉ हो गया। यस सर। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना बेटा। नो सर। नो सर। यहीं पे आपको टेक्निक समझना है। यहाँ पे 0, हाँ आप समझिए पहले, यहाँ पर यहाँ 0 से 100 है ना, तो यहाँ पर 90 वाले को पकड़ना है नीचे में, और ऊपर में 10 को, इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है ना। देखो 90 वाले को 10 से मिला दिए, फिर हम कर देते हैं, देख लो ठीक से, यहाँ सेकेंड लास्ट 90 वाले को और यहाँ 10 वाले को मिलाएंगे, और उसी के पैरेलल सभी से ड्रॉ कर देंगे। देखो आप, ठीक है। आप अपना स्क्रीन लार्ज करके देख लो, जूम करके, ठीक है। अब हमें कितना करना था, 653, ठीक ना, 653। तो अब क्या करेंगे कि 600 तो यहाँ से आ गया आपका ये वाला पॉइंट लाइन, 50 कौन सा आ गया, यहाँ वाला, और 3 कहाँ, ये 50 वाले को पकड़ेंगे, 50, ये 51, 52, 53, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे निकाल देंगे 653। आई बात समझ में बेटा। ओके सर, ओके सर। यस सर। यस सर। मतलब आप समझो कि हम 600 तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे, 50 भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे, लेकिन जो तीसरा वाला है हमारा, वो कहाँ लेंगे, वर्टिकल पे। आ रही बात समझ में। उसी तरह से समझ में नहीं, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने घर की बात है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ शो करना है, सपोज कीजिए कि 7
713 आपको शो करना है। कितना शो करना है बेटा? 713। कैसे शो करेंगे? ठीक ना, अब दिमाग लगाइए। आप अपना स्क्रीन लार्ज करके थोड़ा सा रख लीजिए और देख लीजिए कि कैसे शो करेंगे। ठीक ना, तो 700 है तो इसको ब्रेक करेंगे आप, तो क्या क्या आएगा बेटा? 700 आएगा कि नहीं? 710 और 3, ठीक है, 710 और 3। तो पहले 700 देख लेंगे हम। तो 0 से 700 आ गया कि नहीं? यहाँ से 700 और 10, तो 10 यहाँ 0 से 10 वाला पकड़ लेंगे और इसी को पकड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये 10, ये क्या हो जाएगा ऊपर में? 11, 12 और 13 यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे पूरा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 713, ठीक ना। अब सपोज कीजिए कि आप एक लास्ट और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको शो करना रहता 899, ठीक है। चलिए, अब 899 शो करने के लिए हमें कौन बताएंगे? मैं किसी का नाम लेता हूं, ठीक है। चलिए, अजय कुमार बताओ बेटा कैसे शो करेंगे 899? चलो, ये नहीं बता पा रहा है। बताएं सर? हाँ बताओ ना बेटा। रोहित कौन बता रहे हैं? सर 800 सर। पहले 800 फिर 90 फिर 9 उसके बाद फिर 100 के बाद जो वहाँ पे ड्रॉ करेंगे 90 चलो चलो एक एक और फिर 9 को 8 और 10 के बीच में 90 लाइन वहाँ फिर पे 9। यही है ना? यस सर। ठीक ना। 899 के लिए पहले 800, उसके बाद 90, उसके बाद 9, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखो कैसे करेंगे। यहाँ से पहले 0 से 800 ले लेंगे, ये 0 से 800, उसके बाद 90 मतलब सेकेंड लास्ट, यही होगा ना 90, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इसको यहाँ से पकड़, इसका कान पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ठीक है ना। और इधर एक एरो बना देंगे और ये हो गया आपका 890, ठीक है। बताइए, किसी को यहाँ तक में डाउट हो तो अब हमसे पूछ लीजिए। नो सर, कोई डाउट नहीं। में आ जाओ तो हाँ, सर बताइए। हेलो सर इनको मिटा दीजिए, हम स्क्रीनशॉट लेना है। किसको मिटा दें? सर ये जो आपने लिखा है ना सर, सर इसको पीडीएफ भेज दीजिएगा। ये हम स्क्रीनशॉट आप ले लो ना, किसको मिटाना है आप बताओ। सर ये जो इनके ऊपर सर अगर पॉइंट में आ गए तो हाँ सर इनको मिटा दीजिए। पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना। तो कितना डिवीजन हो जाएगा 3 के जगह पर? मान लो अब 899.1 होता तो अब इसको भी 10 पार्ट्स में करते डिवाइड, करते कि नहीं। तो अपने सिलेबस में जो है अभी तक 3 डिवीजन तक है ना। तो उसमें 4 डिवीजन हो जाएगा ना? क्या अगर पॉइंट में आएगा तो 4 डिवीजन हो जाएगा ना? बिल्कुल 4 डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। सर अगर हम लोग अगर कॉपी में मतलब एग्जाम में लिखेंगे ये सेंटीमीटर में करके स्केल से, तो वहाँ पे नंबर नहीं ना कटेगा? क्या क्या पूछिए बेटा? जैसे हम लोग एग्जाम में जैसे आप मीटर में करके स्केल में किए हैं, और अगर हम लोग सेंटीमीटर से करके बनाएंगे एग्जाम में तो वहाँ पे नंबर नहीं ना कटेगा? नहीं, नंबर क्यों कटेगा सर? और ये बता दीजिए कि आप किस पेंसिल से ड्रॉ किए हैं, कौन सा पेंसिल का? अब ध्यान दीजिए, पेंसिल में आपको बता दें, एक सेकेंड। देखो, पेंसिल में हमने आपको शुरू दिन ही बताया था कि 2 ही पेंसिल आपको यूज करना है, एक H और एक 2H, ठीक है ना। ये जो लाइन अभी हम एक ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर आप ध्यान देना, ये जो लाइन है आउटर लाइन जितने हैं, ठीक है ना, ये आउटर लाइन जितने हैं ना, ये आउटर लाइन, ये सभी किससे करना है? H पेंसिल से। किससे करना है? H पेंसिल से। और ये डायमेंशन लाइन
एच पेंसिल से करना है, ठीक है। और लिखने वाला कोई भी काम एच पेंसिल से करना है। क्या समझे? डायमेंशन वाला 2h एच से, ठीक है। डायमेंशन लाइन एच से, आउटर लाइन एच से, और लिखने वाला कोई भी काम, लिखने वाला कोई भी काम हो वो किससे करेंगे? H2 एच से, ठीक है ना। और सर बाकी दूसरा वाला? अब बाकी सारा काम 2h से। ओके सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट बेटा? सर कल पीडीएफ नहीं आई थी। अरे बेटा पूरा ईडी की बुक सर भेज चुके हैं, तुम इसका उसमें लगे हो सर। ये जो सर मैं ये हाँ,